तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड को टारगेट कोड जनरेशन, बेसिकली जो बैकएंड पे काम करता है। और इस लेक्चर में हम लोगों ने फ्रंट एंड के चारों पार्ट्स को डिस्कस किया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि दिस इज़ एन ऑप्शनल फेज डिस्क्राइब टू इम्प्रूव द इंटरमीडिएट कोड सो डैट द आउटपुट रन फास्टर एंड टेक लेस स्पेस। यानी ये एक प्रकार का ऑप्शनल फेज होता है जो डिस्क्राइब करता है जो भी इम्प्रूव करना होता है हमें इंटरमीडिएट कोड को आउटपुट की तरह, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें फास्टेस्ट होती हैं और कम समय में चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम करता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। यानी जो लंबे कोड होते हैं उनको छोटे कोड में कन्वर्ट करना, यानी ऑप्टिमाइज करना, उसको नाम से ही आपको पता लग रहा होगा चीज़ें। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन दिस फेज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कोड आर रिड्यूस विदाउट अफेक्टिंग द आउटकम ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। यानी इस फेज के अंदर जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इंटरमीडिएट कोड के, वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं बिना अफेक्ट किए आउटपुट के किसी भी सोर्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो हमने क्या किया, इसको रिड्यूस किया। यहाँ पे आपको 4 लाइन दिख रहे होंगे, इसको हमने 2 लाइन में कन्वर्ट किया। टाइप 1 हमने क्या किया, ID3 + 60.0 दिया, क्योंकि ये फ्लोट में हमें करना था। और डायरेक्टली हमने क्या किया, ID1 के जगह पर टाइप 3 आपका दिया हुआ है, तो ID1 की जगह पर डायरेक्टली हमने क्या किया, ID2 + टाइप 1 दे दिया। यानी टाइप 1 में हमारे ये सारे वैल्यूज़ इंसर्ट हो गए। तो ये ऑप्टिमाइज कोड हो गया। क्लियर। तो ये 3 एड्रेस कोड था, ये आपका ऑप्टिमाइज कोड हो गया। क्लियर। उसके बाद इसी के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कोड जनरेशन। यानी कोड जनरेशन क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि द लास्ट फेज ऑफ द कंपाइलर इज जनरेशन ऑफ द टारगेट कोड एंड कंसिस्टिंग नॉर्मली मशीन कोड और द असेंबली कोड ऑफ द स्पेसिफाइड करंट। यानी जो भी आपका मशीन कोड होता है, असेंबली कोड होता है, इसके अंदर जनरेट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी फेसेस होते हैं कंपाइलर से गुजरने के बाद लास्ट हमारा कोड जनरेशन ही होता है। यानी कोड को जनरेट करना एज ए मशीन, जो भी मशीन चीज़ों को समझ सके। अगला पॉइंट कह रहा है कि कोड जनरेटर टेक्स द इनपुट फ्रॉम द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन विद द सम इंफॉर्मेशन इन असेंबल टेबल ऑफ द सोर्स प्रोग्राम एंड प्रोवाइड द एज आउटपुट एन इक्विवेलेंट टारगेट प्रोग्राम। यानी कोड जनरेटर जो होते हैं वो एक इनपुट की तरह प्रोवाइड करते हैं जो इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंटेट करता है कुछ इन्फॉर्मेशन को कैरी करके किसी भी सैम्पल टेबल में उस सोर्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, और हमें क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट को प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए चीज़ें, सोर्स प्रोग्राम जो है वो फ्रंट एंड से होकर गुजर रही हैं, कोड ऑप्टिमाइजर पे जा रही हैं, और यहाँ पे कोड ऑप्टिमाइजर के बाद कोड जनरेटर पे जा रही हैं, और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सैम्पल टेबल से आके मिल रही हैं। यानी एरो के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट की गई हैं। आप इस फिगर को अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि असेंबली कोड में दिया गया है। ये ऑप्टिमाइज कोड हमारा था, और इसको हमने क्या किया, मूव एफ किया हमने ID3 को R2 से। तो यहाँ पे फिर मूव एफ हो जाएगा आपको 60.0, यानी आपका R2 से हो जाएगा क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है। देन फिर मूव होगा ID2 आपका R1 से, और ऐड होगा R2 किस में, R1 में, और उसके साथ आपका जो R1 होगा वो ID1 से मूव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। क्लियर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कवर अप हो गई होंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।